गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। चलिए आज अपन स्टार्ट करते हैं। जो कल मैंने पढ़ाया था कि कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। तो मैंने मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग और पर्पस के अकॉर्डिंग और साइज के अकॉर्डिंग कंप्यूटर आपको बताया था कि ये कितने प्रकार के होते हैं। उसी का मैंने कल एक्सप्लेनेशन किया, और वो जो कल मैंने एक्सप्लेनेशन किया है आपको याद होगा कि जो मैंने एक्सप्लेनेशन किया है वो एक्सप्लेनेशन में मैंने दिया था कि अगर मैं मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग बात करूँ तो हमारे तीन तरह के कंप्यूटर होते हैं। पहला एनालॉग, दूसरा डिजिटल और तीसरा हाइब्रिड। एनालॉग को मैंने समझाया कि एनालॉग सिस्टम किसे कहते हैं। तो आपको जैसे मैंने बताया कि एनालॉग सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जिनमें से हमारे पेट्रोल पंपों में यूज़ होता है, दांत माप के लिए यूज़ होता है, वहाँ एनालॉग सिस्टम हमारे यूज़ किए जाते हैं। और मैंने एक जनरली आपको मैं बता रहा हूँ, ये कल का एक्सप्लेनेशन है मेरा। दूसरा मैंने बताया था आपको डिजिटल कंप्यूटर, यानी वो कंप्यूटर जिसमें हम लोग काम करते हैं, ठीक है। इसको पर्सनल कंप्यूटर या पीसी भी कहते हैं, ठीक है। तो डिजिटल कंप्यूटर में मैक्सिमम अपन लोग काम करते हैं, ठीक है। और ये देखा जाए तो आपको जो न्यूमेरिक संख्या है यानी 0 और 1 को एक्सेस करता है, उन संख्याओं को हम लेते हैं, ठीक है। तीसरा मैंने बताया हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर को भी मैंने एक्सप्लेन किया। अब अपन चलते हैं इसके आगे कि अपन जो तीन तरीके मैंने बताए थे, जैसे मैंने बताया आपको कि मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग होते हैं, पर्पस के अकॉर्डिंग होते हैं, और तीसरा मैंने बताया कि साइज के अकॉर्डिंग होते हैं। तो ये मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग जो मैंने बताया कि तो हो गए। अब चलते हैं कि पर्पस के अकॉर्डिंग कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं। तो मैं वही फाइल ओपन करूँगा जो कल ओपन किया था, ठीक है। और वो आपकी फाइल पुरानी फाइल बनी रखी हुई है, तो यहाँ से जाके मैं उस फाइल को ओपन कर सकता हूँ। तो फाइल आपकी है कहाँ? तो देखिए इस फाइल पे अपन काम किए थे, ठीक है। और इस फाइल पे जब काम किए थे तो आपको ये चीज़ें यहाँ पे मिली थी। ये देखिए, ये मैंने आपको बताया था, ये मैकेनिज्म, पर्पस और साइज, ये टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बताया था। मैकेनिज्म, पर्पस और साइज। फिर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन मैकेनिज्म, यानी मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। तो ये तीन प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। इन तीनों को मैंने एक्सप्लेन कराया है डिजिटल, ठीक है। ठीक है, एनालॉग को एक्सप्लेन किया, डिजिटल को एक्सप्लेन किया, डिजिटल में 0 और 1, और ये पूरा एक्सप्लेन करके मैंने बताया बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर, जर्नल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, इनपुट डिवाइस, सीपीयू, आउटपुट, यानी डेटा किस तरह से इसमें जाता है वो भी मैंने बताया कि इनपुट डिवाइस से सीपीयू में जाता है, फिर सीपीयू से मेमोरी, मेमोरी से फिर सीपीयू, सीपीयू से फिर आउटपुट। पार्ट्स ऑफ सीपीयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ये भी मैंने बताया। एक्यूमुलेटर, जर्नल, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, ये भी बताया। फिर मैंने ये बताया कि एएलयू क्या है, यानी अर्थमेटिक यूनिट क्या है। ये तो अर्थमेटिक यूनिट की ये चीज़ ली जाती है। एक्यूमुलेटर क्या है, ये पूरी की पूरी चीज़ें मैंने कल एक्सप्लेन किया था। और हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है, ठीक है। अब अपन लेते हैं यहाँ दूसरा, यानी एक तो हमने लिया कि आपका पहला किसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर लिया, यहाँ आप देख सकते हो। ये जो मैंने लिया था पहला मैकेनिज्म, दूसरा पर्पस, यानी आप देखा जाए तो देश के अकॉर्डिंग हम कंप्यूटर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन पर्पस कर सकते हैं। ये दूसरा नंबर है हमारा, ये कर सकते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन, ठीक। यानी अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आए कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन पर्पस, तो पर्पस उद्देश्य के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए आपसे, तो आपको बताना पड़ेगा कि उद्देश्य के अकॉर्डिंग कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, इसमें आपको कहीं भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं और कितने टाइप के, मतलब टाइप ही प्रकार है, ठीक है। तो अगर आपसे अलग अलग पूछा जाए तो आप अलग अलग भी बता सकते हैं। तो पहला हमारा है, ये दो तरह के कंप्यूटर होते हैं, ये भी आपको बता दें। इसके पहले जैसे मैंने बताया था कि मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला एनालॉग, दूसरा डिजिटल, तीसरा हाइब्रिड। और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन पर्पस के अकॉर्डिंग कितने प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है आपका जनरल पर्पस, यानी ये कह सकते हैं सामान्य, ठीक है। जनरल पर्पस
जनरल पर्पस कंप्यूटर, ठीक है, ये जनरल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं। अब जनरल पर्पस कंप्यूटर्स कौन से कंप्यूटर होते हैं, जैसे जिन कंप्यूटर्स में हम डेली यूजेस पे काम करते हैं, जैसे ये आपका कंप्यूटर जनरल पर्पस कंप्यूटर ही है, जिसमें आप डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं, टेबल्स बनाते हैं, एप्लीकेशंस टाइप करते हैं, आप सीट्स तैयार करते हैं, ये सब जनरल पर्पस कंप्यूटर्स की श्रेणी पे आते हैं, ये याद रखिएगा आपका, ठीक है। जैसा सीपीयू मॉनिटर और कीबोर्ड माउस, ये एक जिसको मैं डिजिटल कंप्यूटर की श्रेणी पे रखा, वो कंप्यूटर ही आपका जनरल पर्पस कंप्यूटर के श्रेणी पे आता है। यानी कहा जाए कि डेस्कटॉप जो आप यूज़ करते हैं, लैपटॉप जो यूज़ करते हैं, वही आपका जनरल पर्पस रजिस्टर कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि ये दो तरह के हैं, तो दो तरह के कौन कौन से हैं, तो पहला जैसे मैंने बताया कि आपका जनरल पर्पस रजिस्टर, तो दूसरा आपका कौन सा है, ये स्पेशल इसको बोलते हैं, या आप ये कह सकते हैं स्पेशल स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स, ठीक है। तो जैसे मैंने जनरल पर्पस तो आपको बता दिया कि जनरल पर्पस रजिस्टर कौन कौन जनरल पर्पस कंप्यूटर्स कौन सा है, तो जैसे जो डेली यूजेस वाले कंप्यूटर हैं वो जनरल पर्पस है। और ये हमारा, इसकी अगर हम बात करें तो ये विशिष्ट, हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो स्पेशल विशिष्ट पर्पस कंप्यूटर्स हैं। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं जैसे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में यूज किए जाने वाले कंप्यूटर्स, ये जनरल स्पेशल पर्पस के रूप में यूज किए जाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ तो मौसम विज्ञान है, या फिर मैं ये बात करूँ तो उपग्रह संचालन है, या आप देखते होंगे अंतरिक्ष विज्ञान या सैटेलाइट का यूज़ किया जाता है। कृषि विज्ञान की आज कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने वाली है, तो जहाँ ये सब चीज़ें पता की जाती हैं वो कौन से कंप्यूटर्स होते हैं, वो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं। उन कंप्यूटर के माध्यम से हमें पता चलता है कि क्या होने वाला है कुछ समय में। जैसे अभी फिलहाल अभी आपको एक वार्निंग मिली होगी, मध्य प्रदेश में कुछ जगह पे भारी वर्षा होने की चेतावनी दी गई है, तो ये कैसे पता चलता है कि ऐसा होता होगा, तो ये कुछ हमारे पास स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स रखे होते हैं जिनके माध्यम से हमें ये पता चलता है, ठीक है। एक्चुअली कहा जाए कि वीसैट के माध्यम से काम करते हैं। वीसैट का फुल फॉर्म होता है वेरी स्मॉल ऑपरेटर टर्मिनल, ठीक है। अब वीसैट यानी जो इंटरनेट कनेक्शन होते हैं, मैं थोड़ा सा दूर लेके जा रहा हूँ आपको, सब्जेक्ट से रिलेटेड ही है। अगर ये चीज़ समझ में आ जाएंगे तो आप स्पेशल पर्पस कंप्यूटर से बहुत अच्छे तरह से समझ सकते हो। जैसे मैं कहूँ कि आपसे मैं अगर पूछ लूँ कि आप बताइए कितने प्रकार के इंटरनेट कनेक्शन होते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद आप एक या दो कनेक्शन बता पाएंगे, लेकिन कई इंटरनेट कनेक्शन होते हैं, ठीक है। तो उसी में से एक होता है वीसैट वेरी स्मॉल ऑपरेटर टर्मिनल। ये एक प्रकार का इंटरनेट कनेक्शन है जो कि बहुत स्पीड के साथ काम करने वाला है, जो कि हमारी सरकारें यूज़ करती हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे DRDO का नाम आपने सुना होगा, सैटेलाइट वहाँ लॉन्च होते हैं, ये सब जितने भी रक्षा संबंधित चीज़ें होती हैं ये पूरा DRDO के माध्यम से काम किए जाते हैं। तो यहाँ जो हमारे सिस्टम यूज़ किए जाते हैं ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं, जिनको हम ये कह सकते हैं। अभी दूसरी श्रेणी पे आएंगे, जिसको आपने सुना होगा कि कुछ कंप्यूटर्स हमारे होते हैं जो सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए दिए जाते हैं या भारत सरकार के पास होता है, ठीक है। जैसे सुपर कंप्यूटर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक। तो उसी तरह से स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं जो सुपर कंप्यूटर की तरह काम करते हैं, जो हमें विशेष तरह की सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमें हर वो सुविधा प्रोवाइड करते हैं जो हम चाहते हैं। तो जैसे मैंने अभी बताया कि अभी मान लीजिए हाल के दिनों में अभी बारिश होने की चेतावनी मिली, तो ये कहाँ से मिली, आखिर कैसे मिली, तो ये इन सिस्टमों के माध्यम से ही हमें पता चलता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज ये आपको समझ में आया होगा कि स्पेशल जो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स है बेस्ड ऑन पर्पस के अकॉर्डिंग अगर कंप्यूटर आपसे पूछा जाता है तो जनरल पर्पस कंप्यूटर्स है और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अपन तीसरे तरह के कंप्यूटर की, ठीक। अब तीसरे तरह के कंप्यूटर की बात करें तो तीसरे तरह के कंप्यूटर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन पर्पस हो गया। अब हमारा क्या बचा, साइज, यानी साइज के आधार पे हमारे कंप्यूटर कितने प्रकार के हैं। तो ये आप किसी को आप उठा सकते हैं, किसी को आप कॉपी कर सकते हैं,
ठीक है, शिफ्ट के साथ अगर हम लेफ्ट एरो राइट एरो की प्रेस करते रहें तो ये देखिए हमारी ये कॉपी हो जाएगी। मैंने सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस सी का मैंने यूज़ किया। क्या किया? कंट्रोल प्लस सी का मैंने यूज़ किया और सी का यूज़ करने के बाद देख सकते हो आप कि मैं यहाँ पे आया और कंट्रोल वी का यूज़ कर लिया। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन यहाँ पे पर्पस है, तो यहाँ पे मुझे कुछ नहीं, मैं क्या कर दूंगा, साइज के अकॉर्डिंग कर दूंगा। ठीक है, अब अभी हमने बात की है कंप्यूटर की कि हमने मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग बात कर लिया, हमने पर्पस के अकॉर्डिंग बात कर लिया। अब हम बात करने जा रहे हैं कि ये कितने साइज के, इनकी साइज क्या है। एक साइज के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि साइज के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो 5 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। और वो पहला कंप्यूटर अगर मैं बात करूँ तो कौन सा कंप्यूटर है, यहाँ आप देख सकते हैं, माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, ठीक, पहला माइक्रो कंप्यूटर्स। या तो मैं इन्हें पूरा आपको एक साथ लिख दूं या तो मैं एक एक को आपको समझाते जाऊं। ठीक है, तो ये आपको देखना है कि कैसे ये काम करते हैं। तो मैं पहले आपको पूरा लिखे दे रहा हूँ कि किस तरह से ये कंप्यूटर काम करते हैं। ठीक है, तो पहला है आपका माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा है आपका चलो मैं यहाँ पे वर्क स्टेशन ये मैं लिखे दे रहा हूँ। वर्क स्टेशन, तीसरा जो है आपका वो है आपका मिनी कंप्यूटर, पढ़ा होगा आप लोगों ने शायद। वर्क स्टेशन, मिनी कंप्यूटर, चौथा है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर, और पांचवा है आपका मिनी कंप्यूटर है, चौथा हो गया मेन फ्रेम कंप्यूटर और पांचवा होगा जिसको आप सभी लोग जानते होंगे, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, ये 5 प्रकार के कंप्यूटर हैं। क्लियर? अब ये 5 प्रकार के जो कंप्यूटर हैं, इन पांचों प्रकार के कंप्यूटर को हम अलग अलग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो पहला मैं उठा लेता हूँ मिनी कंप्यूटर। ठीक, और इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, ये देख सकते हो आप कि मिनी कंप्यूटर क्या होता है। तकनीकी क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो 1970 में एक क्रांतिकारी आविष्कार हुआ। ठीक है, और अब भी आप सी पढ़ेंगे तो 1972 में, 1971, 1972, 70 और 72 के बीच में अगर मैं बात करूं तो आपके सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप हुई। ठीक है, और लेबोरेटरी कहा जाए कि यूएसए लेबोरेटरी में डेवलप की गई। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि माइक्रो कंप्यूटर 1970 के आसपास डेवलप किया गया और उस समय देखा जाए तो हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स नहीं थे। ठीक है, ना उतना अपन डेवलप थे।
ना हार्डवेयर की अगर हम बात करूँ और सॉफ्टवेयर की भी बात, जो आज हमारे पास की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं वो सब फैसिलिटीज़ पहले अवेलेबल नहीं थी। माइक्रो कंप्यूटर अगर हम बात करें तो एक प्रकार का पीसी है, सॉरी माइक्रो कंप्यूटर एक प्रकार का पीसी है जो कक्षाओं के क्लासेस पे लगाए जाते हैं, या मैं ये कहूँ कि जो छोटी छोटी क्लासेस हैं वहाँ पे यूज़ करते हैं अपन, या कहीं भी ऐसे कुछ वर्क्स करने हैं, जैसे मान लीजिए थोड़े से मीटिंग है, सभा है, वहाँ पे अगर हमें यूज़ करना है तो माइक्रो कंप्यूटर का हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दफ्तरों में यूज़ करते हैं माइक्रो कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर एक सहायक के रूप में आते थे, ये पत्र लेखन फाइलों यानी कहा जाए कि ये लेटर्स फाइल्स डेवलप करने के लिए यूज़ किए जाने वाले कंप्यूटर्स हुआ करते थे। ठीक है, यानी कहा जाए कि माइक्रो कंप्यूटर का आज भी यूज़ होता है, ऐसा नहीं कि माइक्रो कंप्यूटर बंद हो गए हैं, और यही माइक्रो कंप्यूटर है जो आज आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, ठीक। तो अब इसमें कई कैटेगरीज बन गई है, वो कैटेगरीज की अगर मैं बात करूं तो कैटेगरीज में अगर देखा जाए तो ये डेस्कटॉप कंप्यूटर आ गए, फिर लैपटॉप कंप्यूटर आ गए, और नोट पैड आ गए, ये इनमें काम होने लगा, अकाउंटिंग का काम होने लगा, यानी बहुत सारा चीज़ें ये माइक्रो कंप्यूटर में होने लगे। यानी कहा जाए कि वो उस समय की अगर माइक्रो कंप्यूटर की बात करूँ, आज के माइक्रो कंप्यूटर की बात करें, तो आज के माइक्रो कंप्यूटर ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि हमारे पास हर वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो गई। ठीक है, यानी कहा जाए कि इसमें क्या क्या यूज़ होने लगा, सिंपल सी बात है, डेस्कटॉप हमने यूज़ किया। ठीक है, डेस्कटॉप कंप्यूटर ही बोले जाते हैं। दूसरा जो आपने यूज़ किया वो है आपका लैपटॉप कंप्यूटर, और तीसरा जो आपने यूज़ किया वो है आपका कॉम्पॉप। ठीक है, अब थोड़ी सी यहाँ आपको समझने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे आप इन शब्दों को बड़े आसानी के साथ समझिएगा। माइक्रो कंप्यूटर में कौन कौन से कंप्यूटर आ गए हमारे, डेस्कटॉप कंप्यूटर आ गए, लैपटॉप कंप्यूटर आ गए, और कॉम्पैक्ट कंप्यूटर आ गए। ठीक है, अब कॉम्पैक्ट कंप्यूटर में आप देखिएगा कि आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी होंगी। कैसे कि लोग कहते हैं मेरे पास डेस्कटॉप है, कुछ लोग बोलते हैं कॉम्पैक्ट है, कुछ लोग कहते हैं लैपटॉप है। तो आखिरकार इनका नाम क्यों पड़ा? कभी आपने सोचा कि इन सब का नाम क्यों पड़ा? डेस्कटॉप का डेस्कटॉप मीन्स क्या होता है, डेस्कटॉप इसका नाम क्यों पड़ा? तो एक जनरली वे पे मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग का बर्थ होता है तो हमारे माता पिता किसी अच्छे व्यक्ति के पास जाते हैं और पूछते हैं कि मैं अपने बच्चे का नाम क्या रखूं। क्यों? कभी आपने सोचा है ऐसा? ऐसा क्यों सोचते होंगे हमारे माता पिता? क्योंकि आप सबको पता है कि नाम का एक विशेष महत्व होता है। जैसे आप नाम रख दोगे उसी हिसाब से आपके कर्म भी होते हैं। अपवाद छोड़ दीजिए, कुछ अपवाद आपको मिलेंगे ऐसे, लेकिन ऐसा नहीं है। नाम का बहुत बड़ा महत्व होता है। ठीक है, अगर मैं यहीं पे बात करूं तो आप देखिएगा तो इसको डेस्कटॉप कंप्यूटर रखा गया है, इसको मतलब कहा जाए कि डेस्कटॉप कंप्यूटर रखा गया है। तो अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो आप देख सकते ये डेस्क मीन्स होता है ये आपके टेबल, और टॉप मीन्स ऊपर। यानी ये कहूँ मैं कि एक ऐसा कंप्यूटर जिसको डेस्क के ऊपर रख के हम काम करते हैं उसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं। और टॉप अलग अलग मैंने कर दिया डेस्कटॉप। ठीक है, एक ऐसा कंप्यूटर, अब डेस्कटॉप को अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो एक ऐसा कंप्यूटर जिसके डेस्क यानी मेज के ऊपर जिस कंप्यूटर पे रख के हम काम करते हैं उसको हम डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं। क्लियर? ठीक है, दूसरा दूसरा है आपका लैपटॉप। दूसरा क्या है आपका? लैपटॉप।
लैप मीन्स क्या होती है? गोद। अगर इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, लैप मीन्स गोद और टॉप मीन्स ऊपर। यानी जिस कंप्यूटर को हम गोद के ऊपर रख के काम करते हैं उस कंप्यूटर को हम लैपटॉप बोलते हैं। ठीक है, इसी को कुछ लोग नोट्स पैड भी बोलते हैं, सॉरी नॉट नोट पैड्स, नोटबुक। कुछ लोग इसको नोटबुक्स भी बोलते हैं लैपटॉप को ही। या ऐसे आप इसमें कर सकते हैं कि लैपटॉप ऑब्लिक, ऐसे भी कर सकते हैं नोट बुक। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप देख सकते हो कि इनके नाम से ही आपकी चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, इसी तरह से हमारे भी नाम होते हैं, उन नाम से ही हमारी चीज़ें क्लियर होती हैं। क्लियर? डेस्कटॉप कंप्यूटर वो कंप्यूटर जो डेस्क के ऊपर रख के जिस कंप्यूटर पे हम काम करते हैं वो डेस्कटॉप कंप्यूटर कहलाता है। ठीक है, लैपटॉप कंप्यूटर वह कंप्यूटर जो गोद के ऊपर रख के काम किया जाता है उसको हम लैपटॉप कंप्यूटर कहते हैं। और तीसरा है आपका पॉम टॉप। पॉम मीन्स शायद आप जानते होंगे, ये होता है हथेली, गादी जिसको बोलते हो आप, ये। ठीक है, पॉम और टॉप, गादी के ऊपर जिस कंप्यूटर पे रख के हम काम करते हैं उसको हम पॉम टॉप कहते हैं। क्लियर? उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, आप इनको देखिए। बुक्स में आपको हर चीज़ें नहीं मिलेंगी। अगर आप सोचो कि बुक्स में मिल जाएंगी सर, तो बुक में हर चीज़ नहीं मिलेगी आपको। तो मैं जिस तरह से इसको इनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो आप समझिए। ठीक है, और जानिए इनको। ठीक है, तो थोड़ा सा ये आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में आपकी यहीं समाप्त करता हूँ। यहीं तक आप पढ़िए। इसके आगे अब आप देखिए, मैंने जैसे माइक्रो कंप्यूटर आज बताया है, फिर नेक्स्ट डे वर्क स्टेशन, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है। ठीक, और आपको पढ़ते जाना है, इसको वीडियोस को देखते जाना है, पढ़ते जाना है, समझते जाना है। ठीक है, चलिए तो मैं यहीं आज की क्लास समाप्त करता हूँ।